नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। विकास 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 कहना बहुत आसान है, लेकिन इसी विकास को देखने के लिए अगर लोनी की गलियों को देखना पड़े तो झूठा लगता है विकास शब्द। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वह हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसी विकास की जानकारी लेने जब जनसंवाद की टीम पहुंची वार्ड नंबर 24 की कुछ गलियों में, तो वहां पर देखा गया कि विकास पेपरों पर तो तैरकर चल रहा है, लेकिन गलियों में दलदल बना हुआ है। आखिर कौन है वे जिम्मेदार जो बातें तो ऐसी करते हैं जैसे चंद घंटों में क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा, विकास दूर से ही दिखने लगेगा। लेकिन जब धरातल पर जाना पड़ता है, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखना पड़ता है, तो कायाकल्प होने वाले क्षेत्र की काया भी नहीं बदलती। और ऐसा ही हुआ है वार्ड नंबर 24 जो लोनी नगर पालिका में आता है, इसकी कुछ गलियों में जहां रहने वाले स्थानीय परिवार काफी परेशान हैं। और ये सत्य है, ये वह कमजोर परिवार हैं जो दिल्ली में अपना मकान बेचकर लोनी की गलियों में आए थे। वहां पर 25 गज का था तो यहां 100 गज का ले लिया, 75 गज का ले लिया और यहां पर अपना मकान बना लिया। लेकिन मकान तो बना लिया अंदर रहने के लिए। इस मकान में रहने के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बड़े काम पर नहीं जा सकते, महिलाएं घर का राशन खरीदने नहीं जा सकती, क्योंकि चंद मिनटों की बारिश में लोनी झील बन जाती है। गलियां बनी नहीं है, नालियां पानी निकासी के लिए है नहीं, तो बारिश का पानी जाएगा कहां। ऐसी सभी असुविधाओं से भरपूर लोनी का वह क्षेत्र जिसके लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, वह वादे जिन्हें सुनने के बाद तो ऐसा लगता होगा यहाँ के लोगों को कि कुछ ही दिनों में लोनी लंदन बन जाएगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। आज लोनी अपनी दुर्दशा पर रो रही है। कहने को तो बहुत सारी सड़कें बन गई हैं पेपरों में, गलियां बन गई हैं पेपरों में, लेकिन धरातल पर पहुंचने के बाद लोनी में जो पिछला विकास था वह भी खत्म हो गया है। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में आखिर जन समस्याएं हैं या नहीं? क्या यहाँ पर सभी समस्याओं का निदान हो चुका है? क्या जनता यहाँ की सुखमय जीवन गुजर कर रही है? ऐसी ही जानकारी आज यहाँ के ही परिवारों से लेते हैं। जनसंवाद धरातल पर पहुंच चुका है और जानकारी लेते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए, वो गली है वो उबड़ खाबड़ है, वाहन आ नहीं सकते, नालियों की स्थिति बद से बदतर हालत में है। क्या ये सही स्थिति है? इसकी जानकारी हम यहाँ पर स्थानीय परिवारों से लेते हैं। दादाजी, नाम क्या आपका? शरीफ अहमद। शरीफ अहमद जी, कहाँ रहते हैं? अच्छा, यहीं रहते हैं, यही मकान है जी। क्या यहाँ पर कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या है? क्या समस्या है भैया? बहुत बड़ी परेशानी रोड की, सबसे ज्यादा सड़क की समस्या है। अगर पानी भर जाए तो निकलना भारी पड़ जाता है। तो बच्चे वगैरह स्कूल कैसे जाते होंगे बारिश में? बहुत परेशानी से जाते हैं, बहुत परेशानी। तो आप जनप्रतिनिधियों से शिकायत देते हैं, यहाँ के अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को? तो ये सभासद जो है यहाँ पर, उनसे क्या रखा है? उससे क्या रखे? तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? वो 2 महीने का टाइम दिया। 2 महीने का। चलिए, कुछ मातृशक्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? जुबैदा। जुबैदा जी, कहाँ रहती हैं? ये घर है। अच्छा, यही घर आपका। कितने सालों से रह रही है यहाँ पर? 12 साल। 12 साल हो गए। तो 12 साल में कुछ अच्छा हुआ आपकी नजरों के सामने? कुछ नहीं हुआ, एक बार गली बनी बस। एक बार गली बनी है, लेकिन लगती तो नहीं है। वो सारे खराब हो गए। फिर ये तो अपने आप बनाई है ये सारी। अच्छा, आपने बनाई? हाँ, और क्या। शिकायत लेके अधिकारियों के पास नहीं जाते हैं, लेकिन वो ये कह देते हैं कि रुक जाओ, थोड़ा टाइम ले लो, रुक जाओ थोड़ा, 2 महीने जी। तो ये कहना है जुबैदा जी का कि आश्वासन मिलता है, जबकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो अधिकारी इस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि समस्याओं का समय रहते निस्तारण हो। लेकिन हालातों को देखकर यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है। जगह जगह लगे कूड़े के ढेर भी अपनी दास्तान कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भी इस गली में नहीं आते हैं। नाम क्या आपका? सहाना। सहाना जी, कहाँ रहती हैं? यही घर है। अच्छा, यही घर है। तो यहाँ सफाई वगैरह सब व्यवस्थित है? भैया खुद ही करते हैं। खुद ही खुद, करते हैं? हाँ, कोई नहीं आता है, ना कूड़े वाला आता है, ना कोई नहीं आता है। 6-7 महीने हो गए गाड़ी नहीं आई है। तो यहाँ के सभासद से आप शिकायत करते हैं? करते हैं, वो कह देते हैं हम भेज देंगे, आती नहीं सुनते। सुनते। ये कह रहे हैं, मैम कह रही हैं कि कोई नहीं सुनता है। आश्वासन जरूर दे देते हैं 2 महीने 4 महीने का, लेकिन हकीकत में कार्रवाई कुछ नहीं होती, समस्याओं का निस्तारण नहीं होता। और भी साथी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। एक भाई जुड़े हुए हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकील। वकील साहब, कहाँ रहते हैं? यही मकान है हमारा। अच्छा, ये मकान है।
क्या कहेंगे इस स्थिति के लिए? बद से बदतर हालत में जो स्थिति है। बहुत खराब हालात है सर, देख ही रहे हैं कितना खराब है रोड हमारा, और बच्चे आने जाने में परेशानी है। पानी का भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, पानी की भी कोई सुविधा नहीं। बारिश में भी तो स्थिति और बदतर हो जाती है। बहुत बुरा, तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। जी तो जी इन जी। सब समस्याओं को लेकर आप अधिकारियों से मिले हैं? हाँ सर, कई बार गए। यहाँ के हमारे जो पार्षद हैं वार्ड इकबाल अंसारी, कई बार गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। सुनवाई नहीं हुई। ये जो बनाया है हम लोगों ने खुद भराव किया। अपने पैसे से हाँ, अपने पैसों से खुद हमने भराव करवाया, नाली बनवाया अपनी सुविधा के लिए। बहुत परेशानी हो रही थी, घर से निकलना ही मुश्किल हो रहा था। तो ये कहना है वकील साहब का कि जो हमने यहाँ पर कार्य कराए वो अपने पैसे से कराए हैं, जबकि शायद उन्हें पता नहीं है जिस समय इन्होंने ये प्लॉट खरीदा होगा, रजिस्ट्री कराई होगी, तो यहाँ पर जो सड़क नाली संबंधित सुविधाएं हैं उनका पैसा गवर्नमेंट को पहले ही दे चुके हैं रजिस्ट्री के रूप में। हाउस टैक्स भी यहाँ से हर हालत में जाता होगा, लेकिन सुविधाएं नहीं है। आखिर उन सुविधाओं के लिए ये किसके पास जाएं? जनप्रतिनिधियों के पास जाते तो वहां से आश्वासन मिलता है, अधिकारी कह देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, और निस्तारण होता नहीं है। तो यहाँ की जनता करे तो करे क्या? जवाब दे वह अधिकारी जो एसी कमरे में बैठकर फैसले लेते हैं, और जवाब दे वह जनप्रतिनिधि भी जो इस जनता के सिर्फ एक वोट से मुकाम पर पहुंचते हैं, और मुकाम पर पहुंचने के बाद उसी जनता को भूल जाते हैं जिस जनता ने उन्हें एक मुकाम दिया है।